दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। दोपहर 2:30 बजे तक करीब 29% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सीएम अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गजों ने भी वोट डाला। दिल्ली में शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है और 2:30 बजे तक 29% तक मतदान हो चुका है, यानी 29% तक लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सीएम अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत जो कई दिग्गज हैं वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। आपको बता दें, दिल्ली में शाम 6 बजे तक मतदान होगा। कांग्रेस नेता अलका लांबा पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पर थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अलका लांबा, जो कि चांदनी चौक से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जब वो मजनू का टीला मतदान केंद्र पर मौजूद थी, उस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा। 2 बार उन्होंने थप्पड़ मारने की कोशिश की, हालांकि थप्पड़ नहीं लगा। अलका लांबा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने उन पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके चलते उन्होंने ये थप्पड़ मारा। तो बताया यह भी जा रहा है कि दरअसल जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है उसको लेकर कुछ नोकझोंक हुई थी। अपने गुंडों को गुर्गों को भेजा जा रहा है। मैं तो कैंडिडेट हूँ, उम्मीदवार हूँ, मेरा अधिकार है। मैं एक पोलिंग बूथ पर लोगों को मिलना, ये देखना वोटिंग ठीक से जारी की। ये बदमाशियाँ कर रहे हैं, है ना। ये बदमाशी गुंडागर्दी करके लोगों को धमका रहे हैं। पुलिस ने खुद उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। मुझे खुशी है, दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं दिल्ली पुलिस का की सराहना करती हूँ कि दिल्ली पुलिस ने ईमानदारी से उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है कि वो किस तरीके से, और वो केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के बौखला गए क्योंकि वो हार गए। केजरीवाल आम आदमी पार्टी चांदनी चौक विधानसभा हार रही है क्योंकि अपने गुंडों को, अपने सानी का बेटा भी है यहाँ पर, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया रंगे हाथों। आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट जो सिंबल लेके पोलिंग के अंदर घुसने का काम कर रही थी और पोलिंग को कैप्चर करने का काम कर रही थी। लोग लेडीज़ों को पकड़ के सिंबल बता के काम कर रही थी। सिंबल पे बटन दबाने की बहुत बोल रही थी। आपने देखा होगा किस तरीके से वायलेंस करा रही हैं। पूरी टीम के साथ यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग की तैयारी कर रही हैं। पुलिस मूक दर्शक बन के देख रही है। पूरी की पूरी पुलिस दिख गई है। समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहती है पुलिस, क्या दर्शाना चाहती है। झड़प हुई है, बहुत जबरदस्त झड़प हुई है। कैंडिडेट को सिर्फ बैच लगाने से रोकने के लिए कैंडिडेट अगर लड़ने लग जाए, मारने लग जाए, ये कांग्रेस की कैंडिडेट है सर। वो आप हमला कर रही हैं, हमला कर रही हैं आदमियों पे, उनके आदमी हमला कर रहे हैं सर, बदमाशी कर रहे हैं। बाहर से लोग आए हुए हैं, कौन यहाँ का वोटर है? क्यों नहीं पुलिस देख रही है यहाँ का वोटर कौन है? भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, 1 मिनट भाई साहब, भाई वहाँ ड्यूटी भी कर लो। नहीं, आप यहाँ का वोटर है, उनके साथ में आए, वो यहाँ के वोटर। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने चुनाव आयोग से मांग की है कि अलका लांबा पर इस मामले में कार्रवाई हो। मैं उस पर बोल दिया, चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, चुनाव आयोग को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव से एक दिन पहले सीएम केजरीवाल के हनुमान मंदिर जाने पर मनोज तिवारी ने सवाल खड़े किए, तो दिल्ली में हनुमान पर नई सियासत गर्मा गई। दरअसल मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर मंदिर को अशुद्ध करने का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर मनोज तिवारी पर पलटवार किया। इस समय हमारे साथ हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और ये दिल्ली के इकलौते, तीनों पार्टियों के इकलौते घोषित उम्मीदवार भी हैं मुख्यमंत्री पद के। अरविंद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा चल रहा है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज आपके लिए, तीसरी बार सरकार बनाने के लिए आपकी पार्टी मैदान में है। मैं दिल्ली के सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा, मैं तो वोट दे आया और आप भी ज़रूर अपना वोट देने के लिए जाइएगा। खासकर मैं महिलाओं से अपील करना चाहूँगा, कई बार महिलाएं घर के काम में व्यस्त होकर वोट डालने के लिए नहीं जाती। आप वोट डालने के लिए ज़रूर जाइएगा। आपको घर चलाना होता है, आपको बच्चों का खर्चा सारा देखना होता है, तो आपको पता है कि घर चलाने में कितनी दिक्कत आती है, कितनी महंगाई हो गई है। जो पार्टी आपको मदद कर रही है आपका घर चलाने के लिए, जिस पार्टी ने आपके बच्चों के भविष्य की चिंता की है, तो आप अपने घर के पुरुषों को भी सबको लेके जाइएगा वोट डालने के लिए, और उन सभी पुरुषों को कहिएगा कि किस पार्टी को वोट देना है। जो पार्टी आपके स्कूल, आपके बच्चों के पढ़ाई का इंतज़ाम करे, आपके घर में कोई बीमार हो तो उसका इंतज़ाम करे, इलाज का,
आपका बिजली पानी का इंतजाम करे। ऐसी पार्टी ही देश का भविष्य निर्धारित कर सकती है, देश के भविष्य को उज्जवल कर सकती है। दूसरा, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, आप पहली बार वोट डालने जाएंगे और पिछले कुछ सालों में आप दिल्ली के स्कूल से शिक्षा प्राप्त करके निकले, तो अच्छी शिक्षा के लिए वोट डालिए। आपको आगे चल के भारत की बागडोर संभालनी है, ऐसे भारत के लिए वोट डालिए जिसमें आगे चल के स्कूल बने, अस्पताल बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बने, तभी अपना देश आगे बढ़ेगा। तो सब लोग भारत के भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए, हम सब लोगों के परिवार के भविष्य के लिए वोट डालिए। अरविंद जी, आपने न्यूज 18 इंडिया के मंच पर ही जब एजेंडा कार्यक्रम में आप आए थे तो हनुमान चालीसा का सवाल हुआ और आपने हनुमान चालीसा गाई, उस पर काफी विवाद भी हुआ। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का आज बयान आया है आपके मंदिर जाने को लेकर के, आप गए कि मंदिर गए थे, हनुमान जी को अपवित्र करने गए थे, तो इस तरीके का बयान सामने आया। मैं एक्चुअली समझ नहीं पा रहा कि मेरे हनुमान चालीसा आपके चैनल में अचानक उन्होंने पूछा एंकर ने कि आपको आता है, मैंने कहा आता है, उन्होंने कहा सुनाइए, मैंने सुना दिया। इसमें इतना मजाक क्यों उड़ा रहे हैं वो? हनुमान चालीसे का क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? हनुमान जी का क्यों मजाक उड़ा रहे हैं इतना? मैं कल हनुमान मंदिर गया था कनॉट प्लेस में, मनोज तिवारी जी भी कहीं गए थे हनुमान, मैंने तो मजाक नहीं उड़ाया उनका। वो सुबह से मजाक उड़ाया कि केजरीवाल कल हनुमान मंदिर गए थे, उन्होंने मंदिर को अपवित्र कर दिया, अशुद्ध कर दिया। मेरे जाने से मंदिर अशुद्ध कैसे होता है? ये इस तरह की राजनीति सही नहीं है। सबको मंदिर जाना चाहिए, सबको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, सबको शांति मिलती है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवान तो सबके हैं, भगवान किसी में कोई वो थोड़ी करते हैं, भेदभाव थोड़ी करते हैं, कि भगवान सबको शांति दे, भगवान सबका भला करे, बीजेपी वालों का भी भला करे, भगवान सबका भला हो। अरविंद जी, बस एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगा। पहली बार देश के चुनाव में उतरते वक्त किसी राजनीतिक दल के नेता ने, उसके सर्वोच्च नेता ने ये कहा होगा कि अगर हमने काम किया तो हमें वोट मत दीजिए, काम किया है तो वोट दीजिए, नहीं काम किया तो वोट मत दीजिए। आपको लगता है कि आपकी अपील का जनता पर असर हुआ है, और क्या कहीं डर नहीं था ये बोलते हुए, क्योंकि कभी कोई जनता को वोट ना देने के लिए नहीं कहता है? भाई, जनता पूरी कह रही है कि केजरीवाल ने काम किया, यहाँ तक कि बीजेपी वाले भी कह रहे हैं, आरएसएस वाले भी कह रहे हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य बना दिया अरविंद ने। जब से अरविंद की सरकार आई है, हमारे बिजली के बिल आने बंद हो गए हैं, पानी के बिल आने बंद हो गए हैं। इसी तरह की राजनीति तो चाहिए हम लोगों को, इसी से तो देश आगे बढ़ेगा। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 इंडिया से बात करने के लिए। आज सब लोग, पूर्वांचल के लोग ना मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, और उनको जिन लोगों ने कहा है ना कि 500 रुपये का टिकट लेके आ जाते हो, बोझ बन जाते हो, आज वही 500 रुपये की टिकट का ताकत देखेगी आम आदमी पार्टी। और अरविंद केजरीवाल तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, भगवान के मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। अरे भरभस्ट कर दिया, जिस हाथ से जूता निकाला उसी हाथ से हनुमान जी को, अरे बाप रे बहुत दर्द हो गया, उसी हाथ से माला पहना दिया। ओहो, हनुमान जी माफ करना। तो तस्वीर बदलेगी दिल्ली की। कितनी सीट दे रहे हैं आप? 50 से ज़्यादा, और दिल्ली को खुशहाल करने का है भाजपा का वादा। तो दिल्ली को खुशहाल करने का वादा है, सीएम चेहरा भी बदलेगा। कौन रहेगा सीएम का चेहरा? क्योंकि बीजेपी की तरफ आम आदमी पार्टी का बड़ा सवाल बार बार यही था कि बीजेपी के पास सीएम का चेहरा नहीं है। पहले नाकाम सीएम को हटा लें, फिर बड़ा अच्छा आएगा। सर, तो जो सफल सीएम है वो कौन आने वाला है? बहुत सुंदर आएगा, बहुत अच्छे विचारों वाला आएगा, बहुत अच्छा आएगा। आप अभी हनुमान चालीसा पर बोल रहे थे जो अरविंद केजरीवाल जी ने बोली, अभी उन्होंने ट्वीट किया और मैं कोट कर देता हूं। आज भाजपा के नेता कह रहे हैं कि मेरे जाने से मंदिर अशुद्ध हो गया। ये कैसी राजनीति है? उनके जाने से नहीं हुआ अरविंद केजरीवाल जी, यही तो इसी में उनको महारत हासिल है कि क्या कह के चालाकी करनी है। मंदिर नहीं, हनुमान जी को उन्होंने जिस हाथ से जूता उतारा उसी हाथ से माला पहनाया, ये हमारे संस्कार में नहीं। और दिल्ली में चुनाव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा, सुनिए। बात की हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा ने। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। वोटिंग का दिन है आज दिल्ली में। गिरिराज जी, आज दिल्ली में वोटिंग का दिन है, एक कंट्रोवर्सी भी कल आपको लेकर के क्रिएट हुई, लेकिन आज तो मतदान शुरू हो गया है, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि देश ने देख लिया, जो
अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा भी देख लिया। एक तरफ शाहीन बाग, दूसरी तरफ हनुमान चालीसा। शाहीन बाग देश को तोड़ने की बात कर रहे थे, इस्लामिक स्टेट बनाने की बात कर रहे थे। आज कागज नहीं दिखाएंगे एनपीआर में, सीए में कागज नहीं हम दिखाएं, कागज दिखाना भी नहीं है, लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे। आज लाइन में खड़े होकर के पहले आवर में 5% वोटिंग पोल हो गया, उसमें शाहीन बाग के समर्थक कागज दिखाए कि नहीं? अगर हिम्मत था तो कहते हम वोट गिराएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। ये देश के साथ एक तरह से शाहीन बाग खिलाफत आंदोलन कर रहे हैं, जिसका चेहरा बेनकाब हो गया। अगर इतनी हिम्मत थी, यही तो हम कह रहे थे कि सीए नागरिकता देने का है, लेने का नहीं। एनपीआर जनगणना है, लेकिन हम कागज नहीं दिखाएंगे। वोट आज वोटिंग के समय यही नारा लगाते, वोट हम देंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने कागज दिखाया, वोट दिया और खिलाफत आंदोलन में देश को गाली दिया। मैं दिल्ली वालों से कहूँगा, दिल्ली वाले इस शाहीन बाग को देखो, केजरीवाल को देखो, आज वोटिंग के लिए कागज दिखा करके वोटिंग दे रहे हैं। आप इसका जवाब दो, अधिक से अधिक मत दे करके घर से निकल करके शाहीन बाग का जवाब दो। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए गांधी परिवार ने भी मतदान किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने निर्माण भवन पहुंचकर मतदान किया, जबकि राहुल गांधी ने औरंगजेब लेन में बने पोलिंग बूथ में अपना वोट डाला। वहीं प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान के साथ वोट डालने लोधी स्टेट के पोलिंग बूथ पर पहुंची। उनके बेटे रेहान ने इस चुनाव में पहली बार वोट डाला। दिल्ली में वोटिंग के बाद बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने राहुल गांधी के पीएम मोदी पर डंडे वाले बयान पर निंदा की। सुनिए क्या कहा। एक चुनाव प्रचार हुआ, कई तरह के बयान दिए गए तमाम पार्टियों की तरफ से। आपकी पार्टी के नेताओं पे भी बैन लगा। राहुल गांधी ने कहा कि 6 महीने बाद देश के युवा जो हैं प्रधानमंत्री को डंडा मारेंगे, क्योंकि मोदी को आप लोगों ने चेहरा बनाया चुनाव में और तमाम नेताओं ने प्रचार किया। राहुल गांधी के बयान को आप कैसे देखते हैं? हालांकि प्रधानमंत्री ने संसद में जवाब दिया, लेकिन आप कैसे देखते हैं उस बयान को? गलत तरीके से देखते हैं भैया। देखिए, प्रधानमंत्री कोई भी हो, किसी भी दल का हो, वो पद की गरिमा बहुत है एक आम नागरिक के लिए। मोदी जी तो एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, लेकिन कोई भी होता है तो उसके बारे में ये सब बोलने से बचना चाहिए और भाषा अभद्र ना हो, ये मर्यादा जो है हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते। आपको लगता है कि राहुल गांधी को बचना चाहिए था? कोई भी इस तरीके की बात बोले प्रधानमंत्री के लिए ये अनुचित है और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की बात से बचना भी चाहिए और ये बात सरासर गलत बात है। प्रधानमंत्री हैं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, वो दिन रात देश के लिए काम कर रहे हैं और ये भाषा जो है ये ठीक नहीं। एक अंतिम सवाल करूंगा आपसे। राहुल गांधी ने तो कहा, आपकी पार्टी के नेताओं ने भी, 3 नेताओं पे तो प्रतिबंध लगा है चुनाव आयोग ने। शाहीन बाग से जुड़ा बयान, जिस तरह से नारेबाजी की गई, राहुल गांधी के खिलाफ भी एक नारा लगा था। आपकी पार्टी के नेताओं ने जो किया, उन पे प्रतिबंध लगा, उनकी आलोचना तो होनी चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग ने जो सही सोचा वो किया, अब उस पर मैं टिप्पणी करूं ये ज़रूरी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अंत में ये लोकतंत्र का पर्व है और जनता तय करेगी कि किस तरीके से किसी को महिमा मंडित किसको करना है और दंड किसको देना है। मैं इतना ये कह सकता हूँ, एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मेरे पूरा भरोसा है कि भाजपा जो है ये जीत का जश्न आगे मनाएगी।